जंतर मंतर में कांग्रेस जनता पार्टी के काफ़ी समर्थकों ने धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन वहाँ कुछ देश विरोधी नारे भी लगे। उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई है और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलके देश के अंदर में जो काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं। जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, सरकार में है, कोई बात नहीं, विरोध कर लिया उन्होंने, मगर वो कांग्रेस पार्टी क्या विदेश से बैठ के चलाएंगे? कांग्रेस पार्टी के अगर जितने भी लोग या वो जो भी कहते हैं वो यहीं से है ना, तो और उन कांग्रेस पार्टी के लोग खुद भी जब आप देख रहे हैं पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, कहने को तो लाखों की भीड़ कही थी हम आएंगे, आए हज़ारों में से भी जब उन्होंने बीजेपी, आरएसएस या अन्य दलों के लिए उल्टा बोलना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी के लिए बोलना शुरू किया और उनकी विचारधारा के बारे में जैसे जैसे पता चल गया, लोग वहाँ से जाते रहे और जाते जाते वही हो गया, हज़ारों के लोग 100 में रह गए और 100 के लोग सैकड़ों में रह गए, बस वो गिनती ही रह गए वहाँ पर। तो इससे ये पता चल गया ये वामपंथी, ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस, ये और अन्य दल, ये सब मिलके टीएमसी मीएमसी मिलके ये सब एक कांग्रेस पार्टी बना के इस तरह से लोगों को भ्रमित करने का काम करने। इनकी काकरोचों से होना कुछ नहीं है, इन काकरोचों से कुछ नहीं हो सकता, देश नहीं चलता काकरोच से दीमक में जरूर लकड़ी में घुन लगता है और वो कॉकरोच से लगता है। एक व्यक्ति क्या कह रहा था उनका कि तुम हमारे कॉकरोच पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको आप हिट से मारना चाहते हैं। कॉकरोच पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, पहली बात तो ये ले लो। कॉकरोच पार्टी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से शुरू होती है और यहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं जनाधार। कुछ लोगों ने भी उमर खालिद के भी नारे लगाए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैंने आपको क्या बताया, उनकी विचारधारा का, वामपंथी विचारधारा का डपली लेके जो टुकड़े होंगे माशाअल्लाह और डपली बजा बजा के वहाँ पर अपने राग अलाप रहे हैं। तो टुकड़े गैंग का देख लिया कल सीन आपने। तो ये लोग जितने भी हैं ये देश के टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, इनसे इस देश की भलाई का काम तो कभी हो नहीं सकता और इस देश की जो युवाओं को, जेनजी के जो भला करने वाला काम वो तो उनको तोड़ने का काम करने का था वो, इसलिए वो विदेश से यहाँ पर आके उन्होंने यहाँ पर एक रैली करना चाहिए जिससे कि मेरा बहुत बड़ा जनाधार होगा। उसमें हुआ क्या? कुछ भी नहीं, टाइट फिश। क्या सरकार इस पे रोक लगाएगी जो इनकी फंडिंग है और जो ये लोग देश में ऐसी गतिविधियां फैला रहे हैं जिससे माहौल खराब हो? देखो, इस पे रोक लगाएगी सरकार कोई भी असामाजिक तत्व जो देश के विपरीत काम करेगा, जो देश के एक एजेंडा बना के काम करेगा, जो देश के खिलाफ जाएगा, जो देश के हित में नहीं होगा, जो जनता के हित में नहीं होगा, जो देश के युवाओं को बरगलाने का काम करेगा, जो देश के अंदर रहकर या विदेश से यहाँ पर आके यहाँ की व्यवस्थाओं को ख़राब करेगा, कानून व्यवस्था को ख़राब करेगा, अन्य किसी को, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये भी पता चलाया जाएगा कि इनके पास ये फंडिंग कहाँ से हो रही है जिससे कि ये इतनी जल्दी पनपने का काम कर रहे हैं। और ये कुछ चंद लोग होंगे जो इनके पीछे निकल के आएंगे, उसके बाद उनकी भी होगी। तो ये जो कॉकरोच पार्टी के जो एक मुखिया बन के यहाँ पर हैं वो अपने आप ही अपना अंत करा लेंगे, वो जनता को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता समझ चुकी है कि इन पे कुछ नहीं है।